जय श्री श्याम, जय माता दी। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। फिगर क्या है? कोन है। ठीक है, ध्यान रखना। अब कोन की फिगर कैसी होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये होती है कोन फिगर। आपने जोकर की टोपी देखी होगी, उसी को कोन बोलते हैं। आपने बर्थडे कैप देखी होगी, उसको भी कोन बोलते हैं। और ये मेरे सामने जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, इसको भी कोन की फिगर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से रखना। अब इसके अंदर क्या क्या आइटम्स होती है उसको आप ध्यान से समझना। ये क्या आपके पास एक सर्कल है। जब सर्कल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, वो भी इक्वल, उसको बोला जाता है डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है डी से। इसको डिनोट किया जाता है डी से। जब मैं इसको भी 2 पार्ट्स में, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो उसको बोला जाता है आर। आर मतलब रेडियस। इसको डिनोट करते हैं आर से। किससे? आर से। ठीक है, जब अब कुछ ना कुछ तो हाइट भी होगी किसी की। ठीक है, हाइट कहां होती है? हाइट होती है स्ट्रेट लाइन। हाइट होती है स्ट्रेट लाइन। देखिए ये वाली नंबर, इसको बोला जाता है हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। इसको बोलते हैं एच। इससे एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात। और ये क्या, इसका क्या नाम होगा फिर? जो ये टेढ़ी सी लाइन लिख रखी है, इसके बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लेंट हाइट। इसको डिनोट किया जाता है एल से। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है मेरे भाई वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उससे पहले आपके पास क्या क्या आइटम्स इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन दैट। मैं क्वेश्चन को इस प्रकार से कराता हूं कि पेपर में भी आप ऐसे करो। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करता कि डायरेक्ट आर है, ये एच है, वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। नहीं, पहले आपने लिखना है आपके पास क्या क्या वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दैट। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन इज कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब पता होना चाहिए आपको कि फॉर्मूला क्या होता है कि इसका वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन लिखने से पहले हम कौन सी लाइन लिखेंगे? पहले कुछ तो लिखना पड़ेगा पहले। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक बात और आपने याद रखनी है, क्या कि जब भी लिखो फॉर्मूला तो सबसे पहले आपने लिखना है बिकॉज। बिकॉज कैसे, दो डॉट ऊपर लिखने हैं आपने और एक डॉट नीचे लिखना है। इसका मतलब होता है बिकॉज, 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे। और जब भी आप वैल्यू को पुटअप करोगे तो लिखोगे देयरफॉर। और देयरफॉर को कैसे डिनोट करते हैं मैथ की भाषा में, 1 डॉट ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3। अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तभी तो मैंने लिखा यहां पे देयरफॉर 1/3 इंटू पाई। अब पाई का मान आपके पास कुछ गिवन है, पाई का मान आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या करना है 22/7 लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी कुछ ना लिखा हो ना पाई का मान, तो आपने 22/7 लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, आई भाषण में कुछ पाई का मान कुछ भी गिवन नहीं है तो 22/7 लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, देखो फिर 22/7, आर कितनी है आपके पास, आर आपके पास 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर। अब आर कितनी बार लिखोगे, कितनी बार, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, 2 टाइम्स ऑफ आर। आपके पास हाइट कितनी है, हाइट है 7, कितना है 7। ठीक है, थोड़ा आगे कर देता हूं मैं, जो कटा उसे काट दो, 7 से 7 कटा, 3 से 6 कटा, जो बचा उसको लिख देते हैं 1 इंटू 22 इंटू 2 इंटू सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, कुछ नहीं आया तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 2 कितना होता है 44। ठीक है, 6 इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर, 6 इंटू 1 6 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। कैसे, जब भी आप मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या कितना आता है, मीटर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड। अगर ऐसे लिखा होता कितना आता फिर, मीटर की पावर 3। बेस सेम पावर ऐड, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। और देखो आगे लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, फिर कितना आता है 5। क्यों, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, इतनी बात। अब इसको बाई मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, 44 और 6 कितना आता है, 6 4 जा 24, 4 यहाँ पे 2, 24 और 2 26, तो कितना आंसर आया है 264 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे भी आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है, कैसे, जब भी आपके पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूब में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूब में आएगा और एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर में आएगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी, वॉल्यूम के साथ क्यूब आता है, एरिया के साथ स्क्वायर आता है। ठीक है, धन्यवाद। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपने वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, धन्यवाद।